डिफरेंस बिटवीन ई बिजनेस और ट्रेडिशनल बिजनेस हम लोग देख रहे हैं ना। ई बिजनेस जो है ये तो अभी की बात है, ठीक है ना। बहुत आसान है फॉर्म करना, तुम एक ऐप तैयार करो और धंधा शुरू कर दो। बट ट्रेडिशनल बिजनेस में पहले तो जगह लो, उसका डिपॉजिट पे करो, यदि स्टॉक भरो, रजिस्ट्रेशन कराओ जैसे शॉप एक्ट, तो लेंदी है भाई, कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर है, ठीक है ना, टाइम भी लगता है। ई बिजनेस में क्या है, नॉमिनल कॉस्ट पे शुरू हो जाता है। एक ऐप बना दिया, छोटा सा ऑफिस रहा, तो काम हो गया। यहाँ पे तुमको कैपिटल ज्यादा लगेगा, जगह लगेगा, स्टॉक लगेगा, लोग लगेंगे, शेल्फ लगेगा, इंटीरियर्स लगेगा, तो कैपिटल ज्यादा लगता है ट्रेडिशनल बिजनेस में। ई बिजनेस में रिस्क तो बहुत ज्यादा है, क्योंकि तुम सामने वाले पार्टी के कांटेक्ट में ही नहीं हो। ट्रेडिशनल बिजनेस में रिस्क कम है, क्योंकि कोई कस्टमर तुम्हारे पास आता है तो तुम उससे बात करके बेच सकते हो। सपोजिटली एक यहाँ से तुमको इंटरसिटी जाना है, तुम क्या यूज करोगे, उबर यूज करोगे, ठीक है, मानते हो। ई बिजनेस या तुम टैक्सी पकड़ोगे, ये भी ठीक है। बट एक नया ऐप आता है जो तुमको पुणे ले जाएगा। पहले तो तुमको शायद डर लगेगा कोई किडनैप तो ना कर ले, गलत निकला तो इसमें फिजिकल कांटेक्ट नहीं रहता है, तो थोड़ा सा डर या फियर एस्पेक्ट रहता ही है, ठीक है। स्कोप स्कोप किसका वास्ट है। तुम ई बिजनेस में जैसे कि एक कपड़ों की दुकान ले लो, एक शर्ट ले लो, एक फिजिकल जगह है, ठीक है, उसमें सपोजिटली 100 शर्ट्स आएंगे, तो तुम्हारा स्कोप सिर्फ 100 शर्ट का है। ई बिजनेस में तुम 1000 फोटोग्राफ डालो। लॉजिक समझ में आ रहा है। ई बिजनेस का स्कोप इसलिए बड़ा है कि तुम्हारे दुकान में कितने कपड़े आएंगे, 100 आएंगे। इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस में तुम फोटो डाल रहे हो, तुमको जगह की थोड़ी जरूरत है, तो स्कोप ई बिजनेस का बहुत ज्यादा बड़ा है। फिर कस्टमर इंटरेक्शन, ई बिजनेस का एक प्रॉब्लम ऐसा है कि फेस टू फेस इंटरेक्शन नहीं है। अच्छा, तुम ट्राउजर लेने जाओ तो एक चिनोज करके आता है, पता है, चिनोज या कॉटन ट्राउजर, पॉलिएस्टर, तुमको ई बिजनेस में शायद समझे नहीं, जबकि तुम इधर जाओगे तो वो तुमको समझाएगा ये फॉर्मल है, ये कैजुअल है, ये जीन्स है। लेकिन ई बिजनेस में फोटो में तुमको शायद इतना समझेगा नहीं। तो ट्रेडिशनल में फेस टू फेस इंटरेक्शन आराम से होता है, तुम सवाल पूछ सकते हो। ई बिजनेस में तुम फोन करोगे, पहली बात तो उठाएगा नहीं आसानी से, बहुत टाइम लगता है। कस्टमर केयर कई बार जवाब भी देते नहीं, कई बार काट देते हैं, ड्रॉबैक्स बहुत सारे हैं। फिजिकल इंस्पेक्शन होता नहीं है। कई बार क्या होता है, जैसे मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया, ग्रीन कलर का पैंट मैंने एक ऑर्डर किया था, तो ऑनलाइन डार्क था, आया लाइट, जबकि यहाँ पे तुम फिजिकली चेक कर सकते हो और तुमको समझ में आता है कि लेना है नहीं लेना है। कई बार ऑनलाइन जब तुम देखते हो ई बिजनेस में, वो कलर और ऑफलाइन जो लेते हो फर्क आता है। तुम ऑनलाइन करते हो एक, आता है वैसे टाइप का दूसरा, तो इसमें फिजिकल इंस्पेक्शन गुड्स का नहीं होता, तो समझ में नहीं आता। रिसोर्स फोकस, ई बिजनेस में तुम्हारा फोकस है डिमांड साइड, जो लोग कस्टमर डिमांड करते हैं, जबकि ट्रेडिशनल बिजनेस में तुम वो सप्लाई कर रहे हो। ई बिजनेस में क्या होता है, तुम फोटो लगा देते हो, अब जो जैसा डिमांड आएगा वो वैसा लेगा। जबकि ट्रेडिशनल बिजनेस में तुम सप्लाई, जो तुम्हारे पास है वही तुम सप्लाई कर पाओगे, जो कस्टमर चाहते हैं तुम्हारे पास नहीं है, तो तुम क्या करोगे, ना बोल दोगे। डिलीवरी ऑफ गुड्स, इन ई बिजनेस डिलीवरी ऑफ गुड्स टेक्स टाइम। ऑफ कोर्स Amazon प्राइम डे सेल है, लेकिन सेम डे डिलीवरी नहीं मिलता। कब मिलता है, नेक्स्ट डे। जबकि ट्रेडिशनल बिजनेस में तुम मोबाइल में गए, रिलायंस डिजिटल में गए या टाटा क्रोमा में गए, पैसा दिया, तुरंत के तुरंत मोबाइल तुम्हारे पास आ जाता है, इसमें नेक्स्ट डे आता है।
और ऐसा भी अभी ये ले लो, OnePlus 11 ले लो। OnePlus 11 का लॉन्चिंग कब है? OnePlus 11 का लॉन्चिंग चाइना में 4 जनवरी को है। इंडिया में आ रहा है 7, आई थिंक 7, थर्ड या 4 जनवरी को चाइना में लॉन्चिंग है। इंडिया में कुछ 3 या 7 फरवरी को आएगा। फिजिकल स्टोर में आएगा मार्च अप्रैल। सो बोलने का तात्पर्य है कि जब फिजिकल स्टोर में आता है, एप्पल का उल्टा होता है। एप्पल का दुकान में आ जाता है, लोग लाइन लगाते हैं। तुम ऑनलाइन ऑर्डर करोगे तो 1-2 दिन 1 हफ्ते बाद आएगा, जबकि दुकान में तुरंत पहले आएगा। यूसेज, इट इज यूज टू से वैल्यूएबल टाइम और मनी। क्या होता है कि कई बार किराना तुमको ऑर्डर करना है, तुम एक मॉल में गए, पूरे महीने का किराना, तो मॉल में शायद तुमको सब मिले नहीं, किराना शॉप वाला डिस्काउंट देता नहीं है, मॉल में डिस्काउंट मिलता है। तो तुम ऑनलाइन क्या होता है, तुम्हारा टाइम बचता है, पैसा बचता है, क्योंकि डिस्काउंट ज्यादा रहते हैं। ट्रेडिशनल में पुराना टेक्निक है, जहाँ पे डिजिटल नेटवर्क नहीं है। गांव में, भारत में कितने गांव है? 6 लाख गांव है। वहां पे टेक्नोलॉजी थोड़ी पूरे तरीके से पहुंचा है। सो वहां पे ट्रेडिशनल, तुम जाओगे मैगी मंगाओगे, आजकल तो लोग ऑनलाइन ही ज्यादा मंगा रहे हैं। और बिग बास्केट, टाटा, अमेजन फ्रेश सुना है? कितना अच्छा स्कीम देता है। फ्लिपकार्ट भी, और आजकल टाटा नहीं हो तो और भी अच्छा स्कीम देना शुरू हो गया। ट्रेडिशनल बिजनेस का एक दिक्कत यह है, एक किराना शॉप वाला सवेरे 7 से रात को 10 बजे तक रहेगा। ये 24 आवर्स है ना, ऑनलाइन कभी भी चले जाओ। स्कोप, मोर बिजनेस कैन बी डन इजीली विदाउट एनी हैसल। यहाँ पे तुम एक हद तक ही, 100 कस्टमर एक साथ आ गए तो तुम 100 के 100 लोगों को सर्विस नहीं दे पाओगे। अच्छा, एक और चीज बताओ, तुम एक और पॉइंट लिख सकते हो, कौन सा? फ्रॉड। यहाँ पे चांसेस मोर और यहाँ पे चांसेस लेस। ऑनलाइन में देखा है ना, मोबाइल खरीदते हो साबुन आ जाता है, शैम्पू खरीदोगे डुप्लीकेट आ जाएगा। डुप्लीकेट का चांस ऑनलाइन में बहुत ज्यादा रहता है। ऑफलाइन में तुम अच्छे दुकान में चले जाओ, सिटी सेंटर में कहीं भी चले जाओ, सब ओरिजिनल ही रहेगा। करेक्ट। सो ये फर्क है तुम्हारा ई बिजनेस और ट्रेडिशनल बिजनेस का। 5 मार्क का आएगा, 10 पॉइंट तो लिखना ही चाहिए, तो 5 में से 5 वो देगा। तो ये क्वेश्चन ई बिजनेस और ट्रेडिशनल बिजनेस यहाँ पे खत्म होता है।